तो चलिए फ्रेंड, आज आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब्स लेके आए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। आपके यूपी के कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको ऐसे प्राइवेट जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ट्रिपल सी अगर आपने किया हो, ओ लेवल किया हो, डीसीए किया हो, या फिर ITI कोपा या कोई संबंधित इस प्रकार से आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किए हैं, तो यूपी में कुछ वैकेंसीज आई हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पूरा डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे प्राइवेट ऑफिसर्स ऑफिस में आपके हैं, बेसिकली प्राइवेट जो ऑफिसेज होते हैं आपके, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स यहाँ पे निकली हैं 2023 के लिए, ठीक है, जो कि पार्ट टाइम और फुल टाइम प्राइवेट वैकेंसीज होंगी, जिसमें कि एक तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखा जाएगा सिलेक्शन जो इसमें होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आपका टेस्ट स्किल क्या है, आपका लोकेशन क्या है, उसके अनुसार फिर वो जॉब्स जहाँ पे अगर उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगी तो आपको फिर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर प्राइवेट जॉब, शॉर्ट डिटेल इन नोटिफिकेशन में। तो इम्पोर्टेंट डेट्स इसके नोट कर लें, जो ये आपके लिए सिर्फ 3 दिन के लिए ओपन किया गया है रजिस्ट्रेशन, तो 15, 16 और लास्ट है 17, ठीक है, आज आपके पास टाइम है। एप्लीकेशन फीस इसमें तो देखें यहाँ पे लिखा गया है नो एप्लीकेशन फीस फॉर द ऑल कैंडिडेट फिल ऑनलाइन फॉर्म ओनली, और सेंड कर सकते हैं अपना रिज्यूम भी, ठीक है, दोनों ऑप्शन है, या तो आप रिज्यूम सेंड कर दें इनको, या फिर आप यहाँ पे एक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं भी आपको दिखाऊंगा उसको आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नीचे आते हैं, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, इसमें आपकी सिंपल सी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी इस पास है आपकी इंटरमीडिएट, यानी कि 10+2 अगर आप पास हैं, किसी भी बोर्ड से हो, CBSE हो, ICSE हो, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपको कितने ही % हो, कोई मैटर नहीं है, बस पास होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड से मांगी गई 25 वर्ड पर मिनट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, तो इतनी तो लगभग सब लोग कर ही लेंगे। और मैक्सिमम एज जो रखी गई इसमें 30 साल रखी गई, यानी कि 30 ईयर की मैक्सिमम एज हो, मिनिमम आप मान के चल सकते हैं 18 या फिर 16 भी आप ले सकते हैं, इतनी भी होगी तो भी आपका काम इसमें हो जाएगा। फिलहाल इसमें मेंशन नहीं है, तो 30 के बिलो वाले, यानी कि इंटरमीडिएट आपका बेसिकली 16 से 18 में हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको 16 से 18 प्लस 30 तक आपको एज यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट लोकेशन। अब आपकी लोकेशन देखी जाएगी, आप यूपी से हैं, ठीक है, MP से हैं, या फिर कहाँ से हैं, यूपी में भी हैं तो किस जगह से हैं, इलाहाबाद से हैं या फिर प्रयागराज से हैं, या तमाम जगह जो है यहाँ पे आपकी उसके अनुसार, और आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी और आपका स्किल टेस्ट देखा जाएगा। मान लीजिए कोई 10+2 में है, जिसके किसी के 95% हैं, किसी के 80% हैं, किसी के 70 हैं, और स्किल टेस्ट मान लीजिए किसी के 30 वर्ड आ रहा है, किसी का 35 वर्ड आ रहा है, तो उसके अनुसार वो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज की डिटेल्स अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली जो है यहाँ पे वैकेंसी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ठीक है, जो कि जॉब लोकेशन होगी आगरा में या फिर आपको गाजियाबाद में ऐसे फुल टाइम, ठीक है, जिसमें कि आपका क्लास 12th मांगा गया है विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टाइपिंग स्पीड, इसमें 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। तो गुड नॉलेज जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रिपल सी किए होंगे या O लेवल किए होंगे तो आपको कंप्यूटर का बेसिक्स प्लस एडवांस नॉलेज आपको होगा, ठीक है। तो पहली वाली जो वैकेंसी है वो आपके लिए आपके हित में है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर की। दूसरी जो है हमारे पास है, सेम है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर ऑब्लिक टाइपिस्ट, यानी कंप्यूटर का ऑपरेटर भी, यानी डेटा एंट्रीज वगैरह भी करनी है, साथ में उसमें टाइपिंग भी है। ये आपकी जो है प्रयागराज में है, जो कि पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम, दोनों टाइम की अवेलेबल है, ठीक है, इसमें भी सेम आपका वही है। उसके बाद एक आपकी ड्राइवर की जो कि प्रयागराज में है, और ये फुल टाइम है, जिसमें वैलिड LVM ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, यानी कि कार का जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टाइपिस्ट की जो कि प्रयागराज में है, पार्ट टाइम फुल टाइम, इसमें भी आपका 10+2 इंटरमीडिएट, और कुर्ती देव 10 आपका जो है टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ठीक है। तो ये हैं कुछ आपकी वैकेंसीज टाइपिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित, जो कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई दी हैं, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे इसका लिंक है, इसका लिंक जो है कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है यूपी प्राइवेट ऑफिसेस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं, यानी कि एक तरह से एक रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है आपसे, जहाँ पे भी जो प्राइवेट जॉब्स होंगी, जो स्टेट आपको दिए गए जैसे कि आगरा,
प्रयागराज और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो भी ऑफिसेस होंगे 100, 200, 300, वहाँ पे जितने भी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ठीक लगे तो जाएं। जिसके बाद नोट है, जिन कैंडिडेट ने 16 मार्च रात्रि 10 बजे से पहले आवेदन किया है वो पुनः फॉर्म भरें। ठीक है, जो लोग पहले कर चुके हैं उनको फिर से भरना है। और देख लीजिए किस प्रकार से इसको सबमिट करना है। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस जॉब के लिए, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे पोस्ट है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं टाइपिस्ट या ड्राइवर। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑपरेटर सेलेक्ट किया। अपना नेम आपको फिल करना है, यहाँ पे फादर नेम है, ठीक है, मदर नेम है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, फॉर्मेट आपको बताइए इस प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर दीजिए और लोकल एड्रेस आपका जो भी आपका हो। आपका अभ्यर्थी का पता प्रयागराज, आगरा या फिर गाजियाबाद जनपद का ही होना चाहिए। जिन अभ्यर्थी का लोकल या पता इन पद का नहीं है वो आवेदन ना करें। ठीक है, तो ये लोकल के लिए बेसिकली जो है वैकेंसी यहाँ पे देखी है, या तो आप प्रयागराज से हों या फिर आगरा से या फिर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से हों तो ही आप इसको अप्लाई करें। अदर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए फ़िलहाल ये नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्लास एग्जाम्पल जैसे कि 12th है, BA, BCom, BSc एक्स्ट्रा कुछ भी किया हो तो वो यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी इंग्लिश है आपका, जैसे कि मैं यहाँ फिल कर देता हूँ 12th मान लीजिए, हिंदी इंग्लिश है एग्जाम्पल 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में 30 वर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज में आपसे पूछा गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने मान CCC किया या कोई डिप्लोमा किया, DCA, PGDCA, ADCA, हो लेवल किया है, एक्स्ट्रा या ITI कोपा किया, वो यहाँ पे मेंशन आपको कर देना है। यहाँ पे लिख दीजिए CCC किया तो CCC कर लीजिए, O लेवल भी किया तो इस प्रकार से स्पेस करके O लेवल कर दीजिए, DCA किया तो इसी में DCA कर दीजिए, कोपा किया तो इसी में कोपा, इस प्रकार से ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस मान लीजिए आपने कहीं भी काम भी किया डेटा एंट्री वगैरह का तो वो भी आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं काम किया है डेटा एंट्री तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है अपनी एक फ़ोटो और कर देना है सबमिट ये फॉर्म। तो सिंपल सा ये जो प्रोसेस है आपको करना है। ठीक है, इसको भरने के बाद आपको वेट करना है, आपका जो डिटेल्स है वो चला जाएगा वहाँ पे, और फिर आपको जो है मेल के माध्यम से या जैसे भी वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ईमेल बेसिकली उनके पास पहुँच जाएगा तो ईमेल पे ही आपको जो है इसमें रिप्लाई मिलेगा। और इसी में नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसी में था ऑप्शन आपका सेंड करने का आपका ईमेल का, तो फिलहाल वो अभी यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका देखिए डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से सीधे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने आपका पैसा लगना नहीं है, अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा ये आपके लिए जॉब से यहाँ लिंक आया है सरकारी रिजल्ट पे, तो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।